morning. Welcome back to McDonald's. Will you be using your mobile rewards app today? Can I get a fish sandwich, please? Okay, anything else? No, that's all. Thank you. अमेरिका में काम करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ये वो लोग हैं जो आपके ऑर्डर्स लेते हैं, आपको खाना सर्व करते हैं वगैरह वगैरह। और ये सारे लोग कम वेजेस पर काम करते हैं। यहाँ पर 12, 14, 16 डॉलर फी घंटे की तनख्वाह इनकी होती है। और जब भी हुकूमत कानून के ज़रिए, नए कवानीन के ज़रिए इनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करती है, तब प्राइवेट सेक्टर जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और कॉस्ट कटिंग के नए नए तरीके ढूंढता है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन की वजह से ये काम और ज़्यादा आसान हो गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जॉब्स अब दिन ब दिन ख़तरे में पड़ रही हैं और इनकी तादाद कम से कम होती जा रही है। आज की इस वीडियो में उन कुछ जॉब्स पर बात करना चाहता हूँ, उन सेक्टर्स पर बात करना चाहता हूँ जो ऑटोमेशन की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ख़तरे में समझे जाते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बाद एक बड़ा सेक्टर जो ख़तरे में नज़र आता है वो है कंटेंट राइटर्स का या कॉपी राइटर्स का। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं या कंपनीज के लिए मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स लिखते हैं। ये सारी जॉब्स एक साथ तो नहीं जाने वाली, लेकिन जो बेसिक किस्म की राइटिंग है ब्लॉग्स की या रिसर्च की, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी सुथरे अंदाज में लिखी जा सकती है और अक्सर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा एक और सेक्टर जो ख़तरे में नज़र आता है वो है कस्टमर सपोर्ट। अमेरिका में ऑलरेडी जब मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स अपनी कंपनीज को कॉल करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ऑलरेडी वो किसी इंसान की बजाय कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं और छोटे मोटे मसले चंद बटनों के दबाने से ही हल हो जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज और छोटे लेवल के बिजनेसेस भी अपनी वेबसाइट्स और एप्स पर चैट सपोर्ट देते हैं, जिसके तहत कस्टमर्स को किसी से बात डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि चैट के थ्रू ही वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कस्टमर्स को ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। एक और सेक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बड़ी हद तक मुतासिर हो रहा है वो है मेडिकल का सेक्टर और कुछ डॉक्टर्स की सर्विसेज। अमेरिका में ऑलरेडी कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स को हल करने के लिए अब लोगों को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। सिंपली आप उनकी वेबसाइट पर चले जाएँ या अपनी इंश्योरेंस कंपनी की टेलीमेडिसिन सर्विसेज को कांटेक्ट करें, अपने सिम्टम्स बताएं और प्रिस्क्रिप्शन आपको वहीं पर मिल जाती है। आपको किसी डॉक्टर के पास फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तमाम मामले में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले लोग हैं वो हैं जनरल फिजिशियंस, जिनके पास लोग बुनियादी चीज़ों के लिए यानी कोल्ड, फ्लू और ऐसी छोटी बीमारियों के लिए जाते हैं जो कुछ बेसिक किस्म की दवाइयाँ लेने से क्योर हो जाती हैं। एक और सेक्टर जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अफेक्ट होता नजर आ रहा है वो है स्टॉक ट्रेडिंग। लाखों करोड़ों लोग जो रोजाना स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अब उन्हें किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी अवेलेबल हैं जो इनके लिए डेटा एनालिसिस करती हैं और इन्हें बता देती हैं कि कौन से स्टॉक पर इन्हें पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। एक बहुत बड़ा सेक्टर अमेरिका में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अफेक्ट हो रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं, वो है ड्राइवर्स का, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स। अपने आप चलने वाली गाड़ियों और ट्रक्स की वजह से अब बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं। और एक ऐसा पेशा जो अमेरिका में सालों से बड़ा सॉलिड समझा जाता था, अब टेक्नोलॉजी की वजह से उस पेशे में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये जॉब्स कम से कम होती ही नजर आती हैं। एक और सेक्टर जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अफेक्ट कर सकती है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स भी मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चल रहे हैं। यानी वो सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी ह्यूमन की नहीं बल्कि कंप्यूटर की मदद से बॉट्स चला रहे होते हैं। और ये कोई छोटे मोटे अकाउंट्स नहीं हैं, इनकी अच्छी खासी फॉलोअरशिप है। इन बदलते हुए हालात का मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी नौकरियों के मुस्तकबिल के हवाले से डर जाएं और घर में बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी इम्प्रूव करें और नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। किसी ज़माने में अमेरिका में स्ट्रीट लाइट्स जो होती थी उनको जलाने के लिए लैंप लाइटर्स की जॉब्स बड़ी मशहूर होती थी। ये वो लोग हैं जो हर शाम को यहाँ पर आते थे और गैस से चलने वाली इन लाइट्स को जलाते थे और फजर के टाइम पर आकर इनको बुझा भी जाते थे। आज ये कोई भी नौकरियां यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इसके बारे में किसी को अफसोस भी नहीं है, बल्कि ये सारा काम एक कमरे में बैठे हुए कुछ कंप्यूटर्स के बटन से सिर्फ चंद लोग करते हैं और उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।